7 पर आ जाइए। पेज नंबर 27 पर ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है ये बताना है हमको। इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर के हमने फॉर्मूले देखे थे। पेज नंबर 27 पर अभी हम हैं नोट्स में। तो इलेक्ट्रिक पावर का हमने फॉर्मूला देखा था, एक था P इज इक्वल टू वी आई, एक था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक जो बेसिक फार्मूला है पावर का वो तो ये है ही, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये ए है, ए दे रखा है आई स्क्वायर आर, इसमें एमसीक्यू है, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ए दे रखा है आई स्क्वायर आर, बी दे रखा है आई आर स्क्वायर, सी दे रखा है वी आई, और डी दे रखा है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका ऑप्शन बी जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ऑप्शन बी दे रखा है आई आर स्क्वायर। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, यही पूछा जा रहा था। आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो बताना है। तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं। तो आई स्क्वायर आर दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है आई स्क्वायर आर, तो वो तो रिप्रेजेंट करता है पावर को। ऑप्शन सी दे रखा है वी आई, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी दे रखा है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी दे रखा है आई आर स्क्वायर, तो ये पावर नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है कि ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगला टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो है टर्म, इसमें देखिएगा वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर का ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोल देते हैं। अच्छा, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम ऐसा कहें कि कोई भी जो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो जितना कितना काम करेगा, वो जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी। कोई ह्यूमन बीइंग भी है, उसके लिए भी यही कहा जाता है कि वो कितना काम कर सकता है जितनी उसके अंदर एनर्जी है। तो कोई भी डिवाइस, कोई भी मोटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो कितना काम कर सकता है जितनी उसके अंदर एनर्जी है। तो जो वर्क डन है, वर्क डन एनर्जी के ही इक्वल होता है। ठीक है, जितना कोई एनर्जी रखेगा उतना ही वो काम कर पाएगा। तो वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा इक्वल होती हैं, और इसी वजह से जो इनकी एसआई यूनिट है वो भी सेम होती है। वर्क डन की एसआई यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल होती है। तो आप ये देखिएगा नेक्स्ट इसमें यही दे रखा है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट is equal to electrical energy consumed। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो हमने जो ये देखा था कि पावर, पावर का जो बेसिक फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, उसको ये भी लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालें, therefore electrical energy
देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये भी कहा जा सकता है पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये भी कह सकते हैं पावर इनटू टाइम टेकन। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि भाई पावर की यूनिट कितनी होती है, पावर की जो यूनिट है वो तो होती है वाट, वाट यानी कि डब्ल्यू, और जो टाइम टेकन है इसकी यूनिट कितनी होती है सेकंड, सेकंड यानी कि एस। तो वाट सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो है वो वाट सेकंड होती है। लेकिन जब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो हम फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी हम पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब हम फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो तब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो आप ये देखिएगा कि कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो होती है किलो वाट आर, किलो वाट पर आर नहीं, किलो वाट आर ये होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है, किलो वाट आर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर विच इज़ रिटन एज kWh, विच इज़ रिटन एज kWh। तो ये किलोवाट आवर में कब आएगी एनर्जी, अगर मैं पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर दूं और टाइम को आर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। इसका मतलब क्या है, 1000 वाट का मतलब ही 1 किलोवाट है, ठीक। तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना होता है इसे। commercial unit of electrical energy is kilowatt hour। commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, ठीक है। तो we must take power in kilowatts, we must take power in kilowatts and time in hours। वी मस्ट टेक पावर इन किलोवाट्स। तो हमें क्या करना है, मस्ट का मतलब ये है कि ये ज़रूरी है कि हमें पावर को किलोवाट में ही लेना है और टाइम को हमें आवर्स में ही लेना है। तो वी मस्ट टेक पावर इन किलोवाट्स एंड टाइम इन आवर्स। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि जो हम घरों में जैसे कहते हैं ना कि भाई आपने जो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमने 5 यूनिट यूज़ करी या हमने 50 यूनिट यूज़ करी। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह दिया जाता है कि 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ करी। तो 50 यूनिट का मतलब है कि आपने यूज़ करा 50 किलोवाट आवर, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में उसको 50 यूनिट ही बोल देते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन्स फॉर 50 आवर्स। एक रेडियो सेट है जिसकी पावर 60 वाट है एंड इट रन्स फॉर 50 आवर्स, वो 50 घंटे तक चलता है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो हमको ये बताना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कंज्यूम हुई है। रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स, ठीक। तो क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो सेट है उसकी पावर कितनी दे रखी है 60 वाट, 60 वाट। तो वो कह रहे हैं हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। तो ये जो 60 वाट दे रखा है ना, पहले तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे होगा वो देखिएगा। सॉरी, तो जो 60 वाट है इसको वाट को किलोवाट में, किसी भी नॉर्मल टर्म को अगर किलो में कन्वर्ट करना है, जैसे ग्राम है और ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो भी 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 60 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0.06 किलोवाट। तो पहले तो पावर को किलोवाट में करना होता है, पावर तो किलोवाट में हो गई। उसके बाद क्या है कि वो बोल रहे हैं कि कितनी देर तक यूज़ हुआ, वो 50 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं उस रेडियो सेट को। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 50 आवर्स। देयरफॉर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बस कंडीशनल है कि पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आर में होना चाहिए, वो हमने कर ही लिया कन्वर्ट। तो पावर है 0.06 किलोवाट और टाइम कितना है 50 आवर्स। ठीक है, तो 0.06 इंटू 50, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए। 0.06 जो है इसका पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 50 2 100 और 2 3 तो सिर्फ 3 बच गया। इसका मतलब ये आ गया 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर और 3 यूनिट्स। हमने ये देखा कि जो हमारी 1 किलोवाट आवर है उसको हम 1 यूनिट बोल देते हैं, कि हमने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, यूज़ करी। ठीक है जी, क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समीक्षा मोलिका क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब ओके, अब इसके बाद जरा देखिएगा कि नोट करके क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पर। इफ इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स देन प्लीज नोट एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर हमसे ये कहा जाता है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में नहीं बतानी है, जूल्स में बतानी है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिएगा कैसे बता सकते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। तो वो देखिएगा कैसे होगा। नोट 1 kWh यानी कि किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कैन बी written as 1 kilowatt into 1 hour, can be written as 1 kilowatt 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ऐसे लिखा जा सकता है। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि क्या है 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, किलोवाट इंटू आर क्या हो जाएगा किलोवाट आवर, तो ये 1 किलोवाट आवर को ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या होगा, 1 किलोवाट को कन्वर्ट करिए आप, जैसे क्या है स्टैंडर्ड यूनिट है, आपको पावर को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है यानी कि वाट में कन्वर्ट करना है, और टाइम को स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आर में नहीं रहने देना टाइम को, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोवाट को किलोवाट में नहीं रहने देना, इसको वाट में कन्वर्ट करना है। तो जब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो तब अपने आप जो एनर्जी आएगी वो अपने आप किलोवाट आवर में नहीं आएगी, वो अपने आप जूल में आ जाएगी। ठीक है ना, वॉट और सेकंड में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो आपकी एनर्जी है वो सीधा सीधा जूल में आ जाएगी, क्योंकि जूल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। तो अब आप ये देखिए, जैसे 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं 1000 वॉट। हाँ जी, 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 सेकंड्स। तो 36 के आगे 2 जीरो लगे हुए हैं और 1 के आगे 3 जीरो लगे हुए हैं, तो 1 2 3 3 जीरो ये लगा दिए, इसको लिख देंगे वॉट सेकंड। ये जो वॉट सेकंड है यही जूल होता है, यही जूल होता है। तो क्या करेंगे, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, और अगर एक डेसिमल यहाँ पर लगा दें तो 6 जीरो हो जाएंगे, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आपको किलोवाट आवर में एनर्जी दे रखी है और वो कहें कि उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है बस उसको, समझ गए? क्योंकि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, तो जैसे 3 किलोवाट आवर आया तो उसमें कितने जूल होंगे 3 इंटू दिस टर्म, बस ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, यहीं पर देखिए दे भी रखा है इसमें। सो हियर इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर इसी क्वेश्चन की बात करी जाए तो इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो 3 इंटू 3.6 कितना हो जाएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। खत्म, बस इतना। तो जब भी कभी आपको किलोवाट आवर में एनर्जी निकालनी है तब आपको क्या करना है, पावर को किलोवाट में रखना है, टाइम को आवर में रखना है। तो किलोवाट आवर दोनों आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा आंसर।
और अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको उसी को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो जब किलोवाट आवर में जो आंसर आया है उसी को आपको क्या करना है, 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका जूल्स में आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा पेज नंबर 29 पर। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurs during this time? अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिएगा क्या दे रखा है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट। तो 12 वोल्ट की कार हेडलाइट है, उसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट तक, यानी कि टाइम दे रखा है 10 मिनट, वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट और करंट कितना दे रखा है 4 एम्पियर। तो जब मुझे वोल्टेज यानी कि V दे रखा है, करंट यानी कि I दे रखा है, तो V इंटू आई करके मैं पावर निकाल लूंगा और वो जो पावर आएगी उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे देखिएगा। करंट दे रखा है 4 एम्पियर, यानी कि I करंट दे रखा है 4 एम्पियर और वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, तो पावर कितनी हो जाएगी, V इंटू आई। V कितना है 12 और I कितना है 4, तो 12 4 जा 48 वाट, 48 वाट। अब पहले तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो, तो कैसे होगा, 48 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट। ठीक, तो इसको इतना ही छोड़ दो अभी, 48 अपॉन 1000 किलोवाट, ये आ गया। फिर टाइम देखिएगा कितनी देर तक उसमें करंट फ्लो करता है, 10 मिनट तक, तो टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। अब मिनट को कन्वर्ट करना होगा आवर्स में, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 अपॉन 60 आवर्स। देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक, पावर कितना है 48 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 60, तो भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 8 जा 48, तो 8 अपॉन 1000 0.008 किलोवाट आवर, केवल इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 0.008 किलोवाट आवर। आंसर चेक कर लीजिए, यही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट। Calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes। ठीक है, देखिए ऐसा होता है, हमने पावर के अलग अलग फॉर्मूले देखे। पावर का फॉर्मूला एक होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो पावर निकालने के लिए अगर किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अगर वो दे रखा है और आई दे रखा है, तो V इंटू आई करके पावर निकालेंगे, जैसे यहाँ पर निकाली। अगर किसी क्वेश्चन में एक दूसरा फॉर्मूला होता है इसका I स्क्वायर R। अगर किसी क्वेश्चन में करंट दे रखा है और रेसिस्टेंस दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में वोल्टेज और रेसिस्टेंस दे रखा है, तो V स्क्वायर अपॉन R करके पावर आप निकालेंगे। तो 3 अलग अलग आपके पास फॉर्मूले हैं जिससे आप पावर निकाल सकते हैं, और पावर निकालने के बाद फिर उसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, बस इतना करना है। टाइम आपको दे रखा होगा, टाइम आपको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, देखिएगा, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट। 5 एम्पियर करंट मतलब आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohms। तो रेसिस्टेंस दे रखा है 2 ohms और टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, ये है। ठीक है जी, अब आप इसमें देखिएगा, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट। तो हमारे पास 5 एम्पियर का करंट है
हमारे पास 5 एम्पियर का करंट है, हमें एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आई और आर दे रखा है, तो इस बार पावर कैसे निकालेंगे? आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो पावर निकालिए पहले। आई स्क्वायर आर, आई का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर मतलब 2। 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 2 इज 50 वॉट। 50 वॉट आ गया भाई, पहले किलो वॉट में कन्वर्ट करो, तो 50 अपॉन 1000 किलो वॉट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 5 अपॉन 100 किलो वॉट आ गया। 5 अपॉन 100 किलो वॉट आ गया। फिर टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट्स। तो टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, तो 30 अपॉन 60 करो, तो ये हमारे पास आवर्स आ गया। मिनट को आर में कन्वर्ट करने का यही तरीका, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 3 अपॉन 6 हो गया। पावर आ गया किलो वॉट में, टाइम आ गया आवर्स में, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एनर्जी आ जाएगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन। पावर इंटू टाइम टेकन, पावर हम निकाल चुके हैं 5 अपॉन 100, और टाइम टेकन 3 अपॉन 6। तो 5 3 ज़ा 15 अपॉन 100 इंटू 6, तो भाई 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 अपॉन, अच्छा 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.5, 2.5 अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा? 0.025 किलो वॉट आर। 0.025 किलो वॉट आर। बताइए जी, यहां तक सही है? ठीक है, 0.025 किलो वॉट आर। ठीक है, पेज नंबर 30 पर एक दे रखा है रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन, अभी देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 watt operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour. A refrigerator having a power rating of 350 watt. तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग 350 वाट है, यानी कि उसकी पावर वो इतनी कंज्यूम करता है 350 वाट। ठीक, तो क्या करेंगे, इसकी पहले पावर को निकालेंगे किलोवाट में। तो पावर P ये कितना दे रखा है, 350 वाट, 350 वाट। तो इसको क्या करेंगे, 350 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 0 से 0 कट गया,
तो ये हो गया हमारे पास 35/100 किलोवाट। पहले तो ये पावर हो गई, उसके बाद ये बोल रहे हैं इट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, तो एक दिन में 10 घंटे वो चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो एक दिन में 10 घंटे चलता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा? 30 इंटू 10, ठीक है, 300। तो टोटल टाइम फॉर विच रेफ्रिजरेटर works during a month इज इक्वल टू, एक दिन में 10 घंटे तो 30 दिन में कितना? 300 घंटे, 300 आवर्स, ठीक है। तो अब नोट करेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर है 35/100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम है 300। 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 105 किलोवाट आवर, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? ₹3.40, 3.40, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर is equal to ₹3.40. So cost of 105 kilowatt hour is equal to 3.40 multiplied by 105। तो पॉइंट गया तो नीचे आया 1 और आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो 2 0 आ गए। 1 0 से तो 1 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 2 हो गया और 2 17 ज़ा 34, 17 इंटू 21 करना है, तो 17 1 ज़ा 17, 1 कैरी, 17 2 ज़ा 34 और 1 35, तो ₹357, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट। तो एक बल्ब की रेटिंग दे रखी है, 200 वोल्ट और 100 वाट, यानी कि 200 वोल्ट पर काम करता है और 100 वाट उसकी पावर कंजम्पशन है। कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 100 वाट, ये दे रखा है। उसके बाद वो सबसे पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। तो उसकी पावर दे रखी है और उसकी वोल्टेज दे रखी है, तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज कितनी दे रखी है? 200 वोल्ट, ठीक है, और पावर कितनी दे रखी है? 100 वाट, पावर दे रखी है 100 वाट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक तो बताना है, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V² अपॉन R। अब देखिए, एकदम से आंख बंद करके ये नहीं करना है कि वाट में दे रखा है तो एकदम से किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना है। रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है तो उसको वाट में ही रहने देंगे। उसको टाइम को आर में और पावर को किलोवाट में सिर्फ तभी कन्वर्ट करते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी होती है। तो अभी तो रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो अभी आप क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, आर इधर आ जाएगा, पी इधर, इंटरचेंज करा जा सकता है,
तो इसको ऐसा लिख देंगे R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो R इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 200 का स्क्वायर क्या हो गया, 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 200 टू जा इज 400, 400 ओम्स। ठीक है, तो ये तो रेसिस्टेंस हो गया। पहली चीज़ तो यही थी, रेसिस्टेंस पूछ रहे थे। फिर वो कह रहे हैं 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। तो ऐसे 5 बल्ब हैं जो 4 घंटे के लिए जलते रहते हैं। ठीक, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बल्ब की निकाल लेनी है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। भाई एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लो कि ये कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर 4 की भी पता चल जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब। तो हमारे पास पावर है, ठीक है, और कितना टाइम दे रखा है, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। तो टाइम दे रखा है 4 आवर्स, टाइम दे रखा है 4 आवर्स। ठीक है, टाइम तो 4 आवर्स हो गया और पावर है 100 वॉट। तो अब एनर्जी निकालने के लिए इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन अपॉन 10 किलोवाट। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब इज इक्वल टू पी इंटू टी, पी इंटू टी। हाँ जी, पी कितना है 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है 4। तो 4 अपॉन 10 किलो वॉट आर। यहाँ तक समझ गए भाई, पावर कितनी आ गई 1 अपॉन 10 और टाइम कितना है 4 आवर्स। तो एक बल्ब की पावर 1 अपॉन 10 किलो वॉट और कितने टाइम के लिए चल रहा है, 4 घंटे के लिए। तो 1 अपॉन 10 इंटू 4, 4 अपॉन 10 किलो वॉट आर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 5 सच बल्ब्स, 5 बल्ब दे रखे हैं ना कि ऐसे 5 बल्ब जलते हैं। तो 5 सच बल्ब्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20 अपॉन 10 किलो वॉट आर। तो 10 2 ज़ा 20, तो 2 किलो वॉट आर ये हो गया। और क्या बोल रहे हैं ये, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है, ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 2 किलो वॉट आवर को हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 यूनिट्स, ये हो गया 2 यूनिट्स। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹4.60। एक यूनिट की कॉस्ट 4.60 है, 4 रुपये 60 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4.60, कितना हो गया, ये पता नहीं कौन से ज़माने की किताब है, तब तो इतनी सस्ती बिजली हुआ करती थी। आज तो एक ही यूनिट शायद 10 रुपए की है या कम है, 7 पॉइंट समथिंग है। चलिए जी,
आगे देखें, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी दे रखा है और मैं आपको समझा देता हूँ करना कैसे, अपने आप करिएगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, एक इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट लेता है, 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, और करंट जो है वो कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। तो V इंटू आई करके पावर निकाल लेंगे, पावर आ जाएगी वॉट में, फिर उसको 1000 से डिवाइड करके किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे। फिर है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। अगर हीटर हर दिन 5 घंटे चलता है और 30 दिन तक चलता है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30। फ़ोन क्यों रख लो आराम, फ़ोन ही पकड़ के बैठे हो। 5 इंटू 30 तो वो हो जाएगा 150 आवर्स। तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 150 हो जाएगा। और टाइम आ गया हमारे पास, पावर हम निकाल ही चुके हैं V इंटू आई करके, और उसके बाद आपके पास जो एनर्जी आए उसको 5.20 से मल्टीप्लाई कर देना तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इतना आप करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन एक ही बचा हुआ है, ये एक आप ट्राई करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट वाला, बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।